Hello, dear students. How are you all? I hope that you are good and doing well. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या लेकर के आई हूँ कि जो 11 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसमें कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी के लिए मैं ये आज के इस वायरल पेपर को लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा प्रश्न, खंड अ के साथ शुरुआत होगी जिसमें कि हमारे सामने 20 अंक के वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए गैरिबॉल्डी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी कावूर, ऑप्शन नंबर डी मेजिनी। तो जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो था मेजिनी या फिर मेत्सिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से, ऑप्शन नंबर बी इटली से, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का संबंध था ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो करो या मरो का नारा किसका था, यानी कि किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी ने। तो करो और मरो का जो नारा था वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। और इसी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है और शायद इसीलिए थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जा रही है मुझसे बोलने में, पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए। तो वो इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, एक बार मेरे सर जी का एग्ज़ाम था तो वो एग्ज़ाम देने गए थे तो उसमें यही प्रश्न आया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो वो सोचे कि गांधी जी तो अहिंसावादी थे, वो कैसे करो और मरो का नारा हिंसा वाली बातों को कह देंगे। तो उन्होंने इसका दूसरा आंसर लगा दिया, सुभाष चंद्र बोस को लगा दिया और उनका गलत हो गया। तभी से मुझे ये याद भी हो गया कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। प्रश्न नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1920 में, ऑप्शन नंबर बी 1927 में, ऑप्शन नंबर सी 1930 में, ऑप्शन नंबर डी 1935 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक निवेश, ऑप्शन नंबर सी बैंकों का निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो जो 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था वो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी जिलाधिकारी। तो जो प्रांतीय प्रशासन का संचालन करता है, ऑप्शन नंबर नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगी, आप लोग को करना है इसे कमेंट। मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग कमेंट कर दो। 7वें प्रश्न पे पहुँचे हम लोग। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी पीली, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट,
ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। तो हम सभी को पता है कि काली मिट्टी भी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटेराइट मिट्टी भी होती है, परंतु सीमेंट मिट्टी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए काली, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी पीली, ऑप्शन नंबर डी जलोढ़। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सलाल बांध कौन सी नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए महानदी, ऑप्शन नंबर बी चिनाब, ऑप्शन नंबर सी सतलुज, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो सलाल बांध जो है वो बना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिनाब नदी पर। 10वां, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1973 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में, ऑप्शन नंबर सी 1980 में, ऑप्शन नंबर डी 1989 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो शुरू किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कुल आय को, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आय को, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय को, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो हम औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा रोजगार हमारा प्राथमिक क्षेत्रक देता है, जिसे कि हम कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी रक्षा, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो संघीय सूची का जो विषय है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्षा। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक सरकार, ऑप्शन नंबर बी गठबंधन सरकार, ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी एकात्मक सरकार। तो विभिन्न स्तरों पर बंटवारा जो है वो कहलाता है समझ गए आप लोग? आप लोग को इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। 15वां वाला क्या है हमारे सामने? निम्न में से संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संघात्मक शासन कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, श्रीलंका में। 16वें प्रश्न की बात की जाए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी भारत, सी फ्रांस, डी बांग्लादेश। सो द सी विल बी राइट आंसर फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ष के लोगों को मिलता है? किस वर्ग के लोगों को मिलता है? ए समृद्ध परिवार को, बी गरीब परिवार को, सी अमीर परिवार को, डी इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर परिवारों को। किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ए प्रारंभिक क्षेत्रक, बी द्वितीयक क्षेत्रक, सी तृतीयक क्षेत्रक, डी चतुर्थक क्षेत्रक। तो कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्रक को। एक मार्ग किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? ए उपभोग वस्तुएं, बी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सी सेवा वस्तुएं, डी खाद्य पदार्थ। तो एक मार्ग जो है वो आई थिंक खाद्य पदार्थों के लिए ही है। तो ये हमारा खंड अ पूरा हुआ। शुरुआत होगी खंड ब की 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्नों के साथ। सबसे पहला आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? अथवा खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। या फिर सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, इसके बारे में बताइए। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। या संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। खोपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। महामंदी का क्या आशय है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। या फिर प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा नारीवाद का क्या अभिप्राय है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। या फिर भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। 8वां विकसित देशों की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विकसित देश हैं। या फिर संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। 9वां मानचित्र कार्य क निर्देश। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में सर्कल बना के डॉट के चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही अंकन के लिए आधे प्लस आधे यानी कि पूरे 1 अंक निर्धारित हैं। पहला प्रश्न, वह स्थान जहां पे सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा, वह स्थान जहां पे नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। वह स्थान जहां पे चौरी चौरा का कांड हुआ। वह स्थान जहां पे जलियांवाला बाग स्थित है। वह स्थान जहां 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ख, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला, भाखड़ा नांगल बांध को ऐसे बड़े से डॉट के चिन्ह द्वारा। दूसरा, भारत में गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को ऐसे वर्ग चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तीसरा, भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादक राज्य को ऐसे आयत बना के ऐसे ऐसे खींच करके इसी चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। वहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया रहेगा। चौथा, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य को ऐसे ट्रायंगल बना के कलर फिल करके चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना रहेगा। पांचवा, लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित उल्टे त्रिभुज के द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है।
देन आई होप गाइस कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। देन व्हाट यू पीपल हैव टू डू, अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा लोगों तक फैल सके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और गाइस अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।